भाई भाई के विवाद में विधायक जी की एंट्री से आग बबूला है पूर्व SC/ST आयोग के अध्यक्ष शंभू सुमन। कटिहार के मनिहारी विधानसभा से जुड़े इस मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष सह जेडीयू नेता शंभू सुमन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मनिहारी के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद पर कई संगीन आरोप लगाया है। पूर्व SC/ST आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि उनके भाई शेखर कुमार से किसी बात को लेकर अनबन चल रहा है। मनिहारी विधायक ने इसका लाभ लेते हुए उनके भाई को मोहरा बनाकर उनसे राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए उन पर मुकदमा करवाकर उन्हें परेशान कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले भी मनिहारी विधायक इस तरह की हरकत कर चुका है, जिस मामले के हवाला देकर दोनों भाइयों में विवाद को तूल दिया जा रहा है। उस मामले को लेकर पहले ही जांच हो चुका है और सब कुछ उनके यानी शंभू सुमन के पक्ष में है। उन्होंने कांग्रेस विधायक के इस हरकत को लेकर कठोर शब्द में इसकी आलोचना किया है। वहीं पूरे मामले पर सफाई देते हुए मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद ने कहा कि गाड़ी को लेकर दोनों भाई में विवाद है और पूर्व आयोग के अध्यक्ष शंभू सुमन पर उनके भाई शेखर कुमार ने लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। इसी के जांच को लेकर उन्होंने प्रशासन से इस संबंध में पत्र लिखकर मामले पर उचित जांच की मांग की है। जहां तक शंभू सुमन के आरोपों का सवाल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप पूर्व ST आयोग के मनिहारी विधायक के साथ कुछ विवाद हो रहा है, क्या विषय क्या है? देखिए, ऐसा है कि मेरा कुछ पारिवारिक मैटर था मेरे परिवार के साथ, अपने भाई के साथ। तो इस बात को मनिहारी के माननीय विधायक श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी के द्वारा, जो कांग्रेस के मनिहारी के वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा मेरे घरेलू मैटर को एक मेरे भाई को मोहरा बना करके वो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिए, जबकि एक छोटा सा मैटर था और मैटर में कहीं कोई जान भी नहीं था। लेकिन मनिहारी के कांग्रेसी विधायक इतना निराश और हताश हैं मेरी लोकप्रियता को देख करके, क्योंकि जब से हम ST कमीशन का चेयरमैन बने हैं तब से उनको बार बार हार्ट अटैक आ रहा है। तो वो मेरे चेयरमैन बनने से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से जब से चेयरमैन बने हैं तब से उनको बार बार हार्ट अटैक आ रहा है। और इतनी छोटी और घटिया स्तर के राजनीति मनिहारी के माननीय विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। तो उनको मेरा सुझाव होगा कि मेरे पारिवारिक मैटर में रुचि न लेकर के अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपको चुनाव जीता है, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। मेरे घर में झांकने से बेहतर होगा। आप भी चुनाव लड़ रहे थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी के अगेंस्ट में मैं ही दूसरे स्थान पर था। मैं JDU से प्रत्याशी था 2020 में, और तब से ऐसे तो वो मुझे जब 2011 में मैं प्रखंड प्रमुख मनिहारी बना, तब से लेकर के आज तक राजनीतिक रूप से हमेशा हमको टॉर्चर करते रहे, परेशान गाड़ी लेकर क्या विवाद? गाड़ी को लेकर के मेरा भाई के साथ मैटर था, चूँकि गाड़ी दोनों भाई के नाम से है। फर्स्ट ओनर वो है, सेकेंड ओनर मैं हूँ, और प्रत्येक माह लोन और किस्ती वगैरह सारा चीज़ मैं करता हूँ। चूँकि उस गाड़ी को शुरू से लेकर आज तक मैं ही यूज कर रहा हूँ, तो सारा चीज़ मैं ही कर रहा हूँ, जिसका बैंक का स्टेटमेंट वगैरह, SP साहब का, DSP साहब के स्तर का जांच रिपोर्ट है, सारा चीज़ एक एक चीज़ प्रमाण है। लेकिन बगैर सच्चाई जाने मनिहारी के विधायक जी जो है एक हताश हो करके मेरे पीछे बगैर सच्चाई जाने आरोप प्रत्यारोप लगा करके तरह तरह का विवाद। आप आगे क्या करेंगे? हम जो सच्चाई है वो आप लोगों के माध्यम से विधायक जी को एक जवाब भी होगा। और दूसरी बात, जो कानूनी प्रक्रिया है, हम भी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए उचित फॉर्म पर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस विधायक इस रोल पर क्या कहेंगे? तो पूरे मनिहारी ही नहीं, पूरे कटिहार जिला ही नहीं, पूरा बिहार और देश में कांग्रेस इसी तरह से हताश और परेशान है। क्योंकि NDA का जो गठबंधन है, इतना मजबूत गठबंधन है, और इस गठबंधन से घबरा करके पूरे देश में कांग्रेसी परेशान है। और विशेष रूप से मनिहारी के विधायक जी तो अंतिम आदमी हैं, जो राजनीति का स्तर को इतना नीचे गिरा दिए कि इससे पूर्व में न इतना स्तर विहीन विधायक मनिहारी में पहले कभी हुए थे, न भविष्य में इतना स्तर विहीन विधायक कभी मनिहारी में होंगे। आपका भाई का क्या नाम है? शेखर कुमार। आपका क्या नाम है? शंभू कुमार सुमन, निवर्तमान अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग बिहार। अब तो झूठ मूठ का आरोप लगाना है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे यहाँ तो जो आदमी आता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, वो अपनी समस्या लेकर आता है, तो उस समस्या को सुनकर जहाँ हमको भेजना होता है हम भेज देते हैं, बस इतना ही काम करते हैं हम।
और कौन है क्या है नहीं है उससे क्या मतलब है, इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। हम किसी पर कोई कभी लांछन नहीं लगाते हैं, न कोई आरोप लगाते हैं। आज तक मेरे विरुद्ध जो भी लोग टिप्पणी किए हैं, उस टिप्पणी का मैंने आज तक कभी जवाब भी नहीं दिया है, न उसका कभी रिएक्शन दिया। हाँ, आप लोग पूछने आते हैं उसका जवाब देते हैं, नहीं पूछने आते हैं तो हम चुपचाप सुन लेते हैं। हाँ, किया तो किया, जाने इतना ही, इतनी ही बात है।